हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ आगे का एग्जाम्पल। तो इसको शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि वैसे छात्र जो नए हैं वो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दें, जिससे उनको जो है नोटिफिकेशन वार में उनको वीडियो मिल सके। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि एक त्रिभुज ओ पी क्यू जिसका कोण पी समकोण है, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद P हमारा समकोण कह रहा है 90 डिग्री, तो ये हमारा P हो गया। और जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या है, OP। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और PQ माइनस OQ ये दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये OQ बराबर हम लोग 1 + PQ लिख सकते हैं। ये OQ माइनस PQ बराबर 1। तो ये OQ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस में PQ इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 + PQ हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया OQ बराबर, जो कि यहाँ निकला 1 + PQ। अच्छा, जो ये एंगल है वो कहाँ बना रहा, ये Q पे। जब Q पे बना रहा है तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये OP हमारा लंब हो जाएगा। लंब हमारा OP हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, PQ। PQ हमारा आधार हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अब हमको क्या निकालना है, OQ निकालना है। पाइथागोरस से अब हम लोग चलते हैं, OQ निकालेंगे। तो OQ स्क्वायर बराबर यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस या कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालेंगे उसके लिए क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो OQ बराबर हमारा हो जाएगा PQ या OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर का अंडर रूट ये हो जाएगा, या केवल फिर OQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, जो कि ये है। तो इसके बाद हम लोग OQ बराबर जो यहाँ हम लोग यहाँ निकाले हैं, OQ बराबर 1 + PQ का स्क्वायर, तो ये हम लोग इसमें मान पुट कर देंगे
उसके बाद पी क्यू बराबर हमारा 7 दिया हुआ है, ओ पी बराबर 7 दिया हुआ है, और ये हमारा पी क्यू स्क्वायर बच गया। तो ये पी क्यू स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे। अब ये जो है ये 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे हम लोग रखेंगे ए बराबर 1 और बी बराबर पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर, इधर 49 को हम 7 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये हो गया हमारा। उसके बाद ये जो है पी क्यू स्क्वायर, इसको हम लोग ई साइड लाएंगे और ये एक को ये साइड भेजेंगे। तो ये 2pq प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर 49 माइनस 1। तो ये पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और तो 2pq बराबर कितना हो जाएगा 48, और ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, ये 48 24 बार में। तो पी क्यू बराबर हमारा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, पी क्यू का मान हमको मिल गया। उसके बाद हमको ओ क्यू बराबर निकालना है। तो ओ क्यू बराबर हमको क्या मिलेगा, ओ क्यू जो हमारा है वो 1 प्लस पी क्यू था। तो 1 प्लस पी क्यू का मतलब 1, पी क्यू का मान अभी निकाले, पी क्यू बराबर 24। तो 1 प्लस 24 बराबर 25, यानी हमारा क्या हो गया, देखें तो ओ क्यू बराबर ओ पी बराबर हमारा 7 दिया हुआ था, ये निकल गया। फिर ओ क्यू बराबर 25 निकला, और फिर पी क्यू बराबर 24। ये हमारा तीनों साइड का मान आ गया। इसके बाद अब हमको क्या निकालना था, साइन क्यू। तो हमारा साइन क्यू क्या हो जाएगा, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। तो इस हिसाब से देखें, इस एंगल के हिसाब से, तो साइन क्यू हमारा क्या हो जाएगा, इस पे हम लोग को बनाना है, इस पे यहाँ से बनेगा ये एंगल। तो क्यूब, तो साइन साइन बराबर क्या होगी, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब हमारा होगा, ये 7 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 24 हो गया, यही हो गया। तो अब साइन बराबर क्या होगा, साइन क्यू बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा, 7 बटा 25, यानी ओ पी बटा ओ क्यू, यानी 7 बटा 25। अच्छा, अब कॉस क्यू, कॉस क्यू मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा 24, और कर्ण ये, तो कितना हो जाएगा 24 बटा 25। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम लोग अगले चैप्टर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 हो। ये हमको सत्यापित करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है इसका। तो जैसे tan ए बराबर क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसकी भुजा, ये इसको हम लोग के मान लिए, यानी बी सी बटा ए बी जो है
यानी BC बटा tan, tan बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हो गया, और आधार ये हो गया। तो ये के दिया, एक दिया हुआ है 1:1, इसको हम लोग BC बराबर AB यानी दोनों बराबर है, बराबर के मान लिया। अच्छा, के मानने के बाद अब हमको क्या करना है, अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसका कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हम लोग कर लिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। उसके बाद BC बराबर के का के स्क्वायर प्लस 2 का प्लस AB का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड हो गया। उसके बाद 2k स्क्वायर। तो जब हम लोग रूट हटाएंगे तो के पर से हटेगा, तो AC बराबर √2k हो जाएगा। अब आ गया हमारा कर्ण का मान, हमारा आ गया √2k। अब साइन A बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AC। तो BC कितना था, k बटा √2k, के से के कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1/√2। तो यह कितना है 1/√2। उसके बाद क्या निकालना है, कॉस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB बटा AC बराबर के बटा √2k, के से के कैंसिल, तो ये 1/√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन क्या करना था हम लोगों को, कि सॉल्यूशन ये करना था कि 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A बराबर 1 करना था। तो ये हम लोग कर देंगे 1/√2 इंटू 1/√2, ये हमारा आया था। तो जब √2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। ये हमारा 1 आ गया। ये देखिए यहाँ क्या हो गया, √2 से √2 ये हो गया, गुना होगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 का कैंसिल, 1 बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान क्या होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा दिया हुआ है इस तरह, ये हमारा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का मान जो है, ये कर्ण हमारा 29 दिया हुआ है और आधार 21 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये लंब हो जाएगा, वो तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 हो जाएगी, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये 441। जब ये दोनों घटेगा 841 में से 441, तो ये 400 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 20 इकाई आएगा, यानी हमारा लंब कितना हो गया, 20 इकाई, 20 हो जाएगा। इसके बाद
हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालना है तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई ए बी, यानी 20/29 लंब बटा कर्ण, कर्ण 29 था, लंब अभी 20 निकाले थे, तो ये हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हमारा 21 दिया हुआ था और कर्ण 29 था, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा बराबर, और ये हमारा कॉस थीटा बराबर। अब हम लोग को क्या निकालना है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा, 29 का 841 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और 29 का 841। जब एलसीएम लेंगे तो 841 ही आएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, कुल 841 आएगा। ये यहाँ से महत्तम समावर्तक निकाल लघुत्तम समावर्तक निकाल देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये इतना आएगा, कटने के बाद 1 हो जाएगा। इसके बाद एक और था, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना था। तो सेम उसी प्रोसेस को हम लोग दोहराएंगे। 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। 21 को करेंगे स्क्वायर तो 441 आएगा, बटा 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटा 841। एलसीएम लेंगे तो ये 841 आएगा, 1 से डिवाइड होगा, 441 माइनस ये 400, तो ये कितना हो जाएगा 41/841। ये हो गया आंसर। तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके पीछे वाले जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर दें, जिससे आपको वीडियो इसी तरह से मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।